हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नॉलेज रिंग चैनल। इस वीडियो में हम मैथ ब्रिज कोर्स क्लास 6 का टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया गया है, यहाँ पर सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स, नीचे कुछ एग्जांपल्स दे दिए गए, उसे आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए है यहाँ पर मल्टीप्लाई का है। यहाँ पर 3 डिजिट नंबर को आपको 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। उसी का सेकंड है, इसमें भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है। यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है और उसे मल्टीप्लाई करना है आपको 3 डिजिट नंबर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी जो है वो है डिवाइड। यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, तो आपने सबसे पहले 32 का टेबल बना लेना है, उसके बाद आपने डिवाइड करना है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का बी का सेकंड क्वेश्चन भी डिवाइड का ही है। यहाँ पर आपने सबसे पहले 27 का टेबल बना लेना है मल्टीप्लाई करके, उसके बाद आपने डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आइडेंटिफाई द स्मॉलर फ्रैक्शन एंड सर्कल इट। तो यहाँ पर फ्रैक्शंस दे दिए गए हैं आपको, इसमें स्मॉलेस्ट यानी छोटा कौन सा है फ्रैक्शन वो आपको सर्कल करना है। तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है 6/13 और यहाँ पर है 9/13। ये दोनों में आपको कंपेयर करना है कि कौन सी जो फ्रैक्शन है वो स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इन दोनों फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर पहली जो फ्रैक्शन है वो 6/13 है और सेकंड जो है वो 9/13 है। अगर हम इसके डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करें तो दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम है, यानी इसका भी 13 है और इसका भी 13 है। तो जब किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसे न्यूमरेटर के बेस पर स्मॉल और ग्रेटर बताते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका जो है 6 है न्यूमरेटर और इसका जो फ्रैक्शन का है वो 9 है। यानी जिसका, अब यहाँ पर चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए जब भी डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करेंगे और जिसका न्यूमरेटर लेस होगा वही फ्रैक्शन लेस कहलाएंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो लेस है वो है 6/13 का, इसलिए जो फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होगी वो फ्रैक्शन होगी 6/13। तो इसलिए हमें ये दोनों में जब कंपेयर करना होगा 6/13 और 9/13 में, तो हम सर्कल करेंगे 6/13 को, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। उसके बाद सेकंड देखते हैं 12/17 और 12/15। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो दोनों भी फ्रैक्शन में यहाँ पर है 12/17 और सेकंड है 12/15। तो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर भी अलग अलग है, यानी कि डिफरेंट है। और न्यूमरेटर की अगर हम बात करेंगे तो न्यूमरेटर दोनों का सेम है। तो अब यहाँ पर किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होगी। तो ग्रेटर फ्रैक्शन किसका है, यहाँ पर ये 17 वाला, तो मतलब कि ये जो फ्रैक्शन है वो स्मॉलेस्ट होगी। अगर न्यूमरेटर सेम हो तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि डिनोमिनेटर किसका ग्रेटर है। जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन लेस होगी। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर 12/17 ये है तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है और इसे ही हमें सर्कल करना है। तो इसका आंसर होगा 12/17। उसके बाद थर्ड ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर थर्ड जो एग्जांपल है 15/16 और 7/8। पहली जो फ्रैक्शन है वो है 15/16 और जो सेकंड है वो है 7/8। तो जो सेकंड वाली फ्रैक्शन है हम उसे ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हम उसे इस फ्रैक्शन के जैसा डिनोमिनेटर बना सकते हैं, क्या हम 8 को 16 कर सकते हैं। तो अगर हमें सेम यानी अगर हमें उसे डिनोमिनेटर सेम करना है इस फ्रैक्शन की तरह, इसका भी 16, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फ्रैक्शन को यानी 7/8 वाली फ्रैक्शन को अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो डिनोमिनेटर 16 हो जाएगा। इस तरह से ये सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन बन जाएंगी। तो हमने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए न्यूमरेटर को भी करेंगे 2 से ही। तो ये हो जाएंगी जो फ्रैक्शन आएंगी अब मल्टीप्लाई के बाद वो कुछ इस तरह से होगी, 7×2 = 14 और 8×2 = 16, यानी 14/16 आ जाएगा। अब जो फ्रैक्शन हमारे पास है को किस तरह से 15/16 और 14/16। तो इसमें इन फ्रैक्शन में लेस फ्रैक्शन कौन सी होगी, ये 14/16 और 14/16 ही कौन सी फ्रैक्शन है, 7/8। इसलिए जो सर्कल होगी यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शन में, तो कौन सी फ्रैक्शन सर्कल करेंगे हम, 7/8। इन दोनों फ्रैक्शन में लेस फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ पर थर्ड का आंसर होगा 7/8।
उसके बाद का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे स्मॉलर फ्रैक्शन का ही। 2/14 है, यहाँ पर 2/14 है, ये अभी के वैसे ही एग्जाम्पल है सेम, और यहाँ पर है 5/7। तो क्या हम इसकी तरह हम इसका डिनोमिनेटर बना सकते हैं 14। तो 7 को अगर हमें 14 बनाए तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 5 2 = 10 और 7 2 = 14। तो अब जो फ्रैक्शंस किस तरह से आ गए, इसका ये हो जाएंगे 10/14 और ये हो जाएंगी 2/14। तो अब इन दोनों में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे स्मॉल जो फ्रैक्शन नज़र आएंगी आपको वो है 2/14। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/14, यानी फर्स्ट वाली जो फ्रैक्शन दे दी गई है वही स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है और उसे हमें सर्कल करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/14। तो आंसर एक मतलब फिर से चेक कर लेंगे हम। पहले का आंसर होगा 6/13, सेकंड का आंसर हो जाएगा 12/17, थर्ड का आंसर होगा 7/8 और लास्ट वाले का आंसर होगा 2/14। इस तरह से ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थ्योरेटिकल है, वर्ड प्रॉब्लम है, इसे हम देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हम रीड कर लेंगे सबसे पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है yesterday I read 6/11 part of a book. Today I read 2/11 part of the book. Portion of the book is remind to read. देखिए क्या बताया हुआ है कि yesterday जो है तो एक बुक है जिसके अंदर टोटल, यहाँ पर अगर आप ये फ्रैक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो 6/11 है। तो ये जो डिनोमिनेटर में 11 है ये होल पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, यानी टोटल पेजेस 11 है। टोटल पेजेस कितने हैं 11। अगर हमारे पास टोटल पेजेस 11 है और हम 11 रीड कर दे तो किस तरह से फ्रैक्शन करेंगे 11/11, यानी इस तरह से यहाँ पर हमें ये कंसीडर करना होगा कि टोटल 11 पेजेस है और हम रीड कर देंगे 11 अगर पेजेस टोटल में से, तो किस तरह से हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लेंगे 11/11। इसका मीनिंग क्या है कि 11 में से हमने रीड किया है 11 बुक्स, ये मीनिंग होता है। तो यानी टोटल जो पेजेस है हमारे पास बुक के वो है 11/11। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है देख लेंगे। तो ये तो हो गए हमारे टोटल पेजेस हो गए हैं, टोटल पेजेस। तो क्वेश्चन में ये बताया गया है कि yesterday I read, yesterday कितने पेजेस रीड किए गए 6/11, मतलब 11 पेजेस में से 6/11 पेजेस रीड किए गए, मतलब कि 11 में से 6 पेजेस रीड किए गए, ये yesterday को किए गए हैं। आगे क्या है टुडे, यानी आज कितने रीड किए गए 2/11, यानी 2/11 यानी 11 पेजेस में से 2 रीड किए गए। तो अब आगे क्या क्वेश्चन है पार्ट ऑफ द बुक, एक बुक है जिसके टोटल पेजेस 11 है, 11 में से yesterday को 6/11 रीड किए गए और टुडे 2/11। तो व्हाट पोर्शन ऑफ द बुक इज रिमेन होना चाहिए टू रीड, यानी बाकी कितने बचेंगे पेजेस रीड करने के। तो हमें तो पता है टोटल जो पेजेस है वो 11/11 है, यानी 11 पेजेस है और हमें टोटल 11 ही रीड करना है। तो ये है टोटल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है 6/11 yesterday को रीड किए गए और टुडे 2/11। अगर हम दोनों को अगर मिला दिए, दोनों डेज को मिलाकर कितने बुक्स रीड किए गए, तो हम यहाँ पर ये दोनों फ्रैक्शन को ऐड करना होगा, yesterday के 6/11 और टुडे के 2/11। तो इस तरह से जब हम इसके एडिशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 6। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम 1 टाइम लिखते हैं और न्यूमरेटर की एडिशन, यानी टोटल दोनों डेज के मिलाकर अगर हम देखेंगे तो 8/11 पेजेस रीड किए गए। लेकिन हमें बताना है रिमेन कितने पेजेस बच चुके हैं अभी। तो हमारे पास कितने थे टोटल 11/11 पेजेस थे, उसमें से रीड कितने हो चुके 8/11। तो हम क्या करेंगे इस फ्रैक्शन को इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस करेंगे, यहाँ पर हम माइनस करेंगे 8/11। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे 11/11 को, यहाँ पर हम टोटल एक मतलब फिर से कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 11/11 टोटल पेजेस थे और उसमें से जो रीड किए गए टोटल पेजेस दोनों डेज के मिला के वो है 8/11। चूँकि रीड किए गए हैं पेजेस है और हमें फाइंड आउट करना है कि रिमेन कितने बचे होंगे, तो हम इसलिए 11/11 इस फ्रैक्शन में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे 8/11। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर सिर्फ, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे यानी 11 लिखेंगे और ऊपर क्या करना पड़ेगा हमें सब्सट्रैक्ट, यानी 11 - 8।
तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3/8, यानी कि अभी कितने पेजेस बाकी रह जाएंगे 3/8। इस तरह से आपने इसे सॉल्व करना है।